जोहार, मैं विनय सिंह चेरो। तमाम झारखंड वासियों को पुनः जोहार। मैं आप सभी को एक विचार साझा कर रहा हूँ। यह विचार जो है सामाजिक गतिविधि जो राजनीति से आता है, खास करके उसके लिए और आदिवासी के अस्तित्व पर यह सवाल खड़ा हुआ है। इसमें सभी को गहन विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में परिसीमन करने की बात कही गई है, जो कि 2027 में इसको लाया जाएगा सामने। और अभी वर्तमान में एसआईआर चल रहा है, आप सभी को पता होगा। इसमें कई लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटेंगे। यह तो चिंता का विषय नहीं है, जो सच्चाई है, जो झारखंड के वासी हैं उनके लिए बेहतर है। मैं समर्थन करता हूँ और सभी सामाजिक कार्यकर्ता इस पर शायद समर्थन कर रहे हैं एसआईआर पर। मैं विशेष झारखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड में अपना संवैधानिक अधिनियम, जो चुनाव होता है 5 साल में, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो इस पर जो रिजर्व से चुनाव लड़ते हैं, खास करके आदिवासी समुदाय, अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया नेता समझते हैं और बहुत अच्छा है। जीत करके आप विधानसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं और पंचायत में चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद बनते हैं, मुखिया बनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विकास कार्य क्षेत्र के लिए सरकार के एक सहयोगी ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिए, एक प्रतिनिधित्वकर्ता जिला में, विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन यह जो रिजर्व से आप चुनाव लड़ करके जाते हैं, जीत के जाते हैं, तो इस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। खास करके विशेष जो मुद्दा बन करके खड़ा है, जो आदिवासी के झारखंड में प्रतिनिधित्व करने का जो विधानसभा सीट घटने की बात कही जा रही है, इस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत है। इसमें परिसीमन का विरोध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये परिसीमन विरोध करने का चीज़ नहीं है। इसमें लगभग कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है परिसीमन। तो इसमें 27 में परिसीमन करने की लागू करने की बात कही गई है, लेकिन विशेषतर इसमें यह विषय वस्तु जो झारखंड में झारखंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने की संख्या जो घटाया जा रहा है और लोकसभा में घटाने की जो बात कही गई है, इस पर विशेष गहन विचार करने की जरूरत है। खास करके झारखंड के जो आदिवासी राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सबको चिंतन मंथन करने की जरूरत है, इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो आदिवासी की संख्या है वो तो जान ही रहे हैं। जिस क्षेत्र में खनिज निकला, उस क्षेत्र में कंपनी वाले ने अपना सरकार से उस जमीन को अधिग्रहण करके और खनिज को बेचा कंपनी वाले ने। लेकिन जो लोग विस्थापन हुए, इस पर कोई चर्चा नहीं किया गया। विस्थापन हुए उसे अस्थाई नहीं बिठाया गया, उठा के लेकर पैसा देकर के एक से आवास बना करके उन्हें दे दिया गया। इस पर विशेष चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो कंपनी जो सरकार से इस जमीन को अधिग्रहण किया और खनिज भी निकाला, सरकार ने यही सोचा कि इस खनिज को किसी कंपनी के द्वारा बेचा जाएगा, तो इस देश के विकास के लिए सहयोग मिलेंगे, आर्थिक मजबूत होगा। यही उद्देश्य सरकार भी समर्थन दिया और कंपनी ने बहुत ही चाव से और ताव से देश के विकास के नाम पर जमीन को दिया और वो खनिज को भी लगातार बेच रहा है। लेकिन जो लोग विस्थापन हुए, इस पर कोई अस्थायी नीति नहीं बना, क्योंकि विस्थापन करना है, उसको पैसा देना है, पैसा दिया और लोग को जमीन से जुदा कर दिया। इस तरह की तमाम समस्या है। जब यहाँ झारखंड के जो परिसीमन करने की बात कही जा रही है, तो इसमें विशेषतर पहले ये बात करनी चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। जो लोग विस्थापन हुए हैं, वो लोग को अस्थायी जगह नहीं दिया गया। एक तो यहाँ जमीन से बेदखल किया गया और दूसरी बात झारखंड में उसको जगह नहीं दिया गया। और फिर यहाँ पहले तो आदिवासियों को वहाँ से काटने का काम किया गया और फिर विधानसभा में यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के बात कही जा सीट काटने की बात कही जा रही है। इस पर तो कहीं ना कहीं झोल है। इस पर अगर सवाल जो खड़ा हो रहा है, अगर जो लोग चुनाव लड़ते हैं उन लोग अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, इस पर अगर नहीं हाथ बढ़ाएंगे, तो ये निश्चित रूप से झारखंड में जितना भी राजनीति करने वाले आदिवासी लोग हैं, वो दर दर के ठोकर खाएंगे। आपको पता होगा 6 सीट घटने की बात कही जा रही है, जबकि ये सभी सीटों को 50% बढ़ाया जा रहा है और इसमें घटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हमारे लोग विस्थापन हुए आदिवासी लोग, उस पर
कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है और चिंता का विषय है, खास करके आदिवासी के अस्तित्व की बात है। हालाँकि आदिवासी जो परंपरा रीति-रिवाज है उसके आधार पर जो शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची में आता है, उस क्षेत्र में चुनाव करने की बात नहीं कही गई। लेकिन सरकार अगर चुनाव कराती है तो इस पर विशेष पहल करे, क्योंकि जब आदिवासी की जो ज़मीन लेकर के आपने जो बेदखल किया, तो उस आदिवासी को आपने रखा कहाँ? उसको गिनती करके तो दिखाना होगा। तब परिसीमन लागू कीजिए, परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोग के जो विस्थापन किए हैं, उसको आप स्थापित कीजिए ना, गिनती करके दीजिए। और मेरा भी जो झारखंड में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने का जो सीट घटाने की बात कही जा रही है, तो जिस अनुपात में और लोगों को सीट बढ़ाया जा रहा है, उसके उसी अनुपात आदिवासी के भी सीट रिज़र्व सीट बढ़ाया जाए। 50% बढ़ाने की बात कही गई, तो 50% आदिवासी का भी सीट बढ़ाया जाए। इस पर विशेष गहन विचार करने की ज़रूरत है। तो लोग, राजनीति करने वाले लोग अभी सोए हुए हैं, कब जगते हैं कि जब परिसीमन लागू हो जाएगा, आदिवासी की रिज़र्व सीट हो जाएगा, तब जगेंगे। क्या होगा, नहीं होगा, बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें विशेष सामाजिक कार्यकर्ता से यही अपील होगा, तो इसको संज्ञान में लेकर के आगे बढ़ें, नहीं तो दर-दर के ठोकर खाने से आपको कोई नहीं बचा सकता है, या कोई आदिवासी महान नेता हो। क्या है ना, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अगर वह जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जिस क्षेत्र से, अगर वही क्षेत्र को रिजर्व से वंचित कर दिया जाए, तो वो कहाँ जाएँगे? कई ऐसे समस्या है, कई ऐसे आदिवासी मंत्री हैं, जो कहीं न कहीं तो कटना ही कटना है सीट। जो 28 से 26 होने की बात कही जा रही है, तो इसमें कहीं न कहीं तो कटना ही कटना है। तो मैं झारखंड सरकार और झारखंड कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं, सभी खास करके मंत्रियों से, आदिवासी मंत्रियों से आग्रह है, जिस अनुपात पर सभी सीट को झारखंड में बढ़ाया जा रहा है, तो उसी अनुपात पर आदिवासी की भी सीट को बढ़ाया जाए, ताकि जो झारखंड में जो रिजर्व से चुनाव लड़ते हैं, जो आदिवासी का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर दिया गया है, वो निरंतर बरकरार हो सके, रह सके। इसी उद्देश्य को लेकर के लगातार कई लोग चिंतन-मंथन कर रहे हैं, लगातार चिंता का विषय बंधे हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, जिस तरह से यह शोषण गमन केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर हम सभी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जो लंबित पड़ा है, वो होना चाहिए, वो परिसीमन लागू हो, लेकिन जिस अनुपात पर और सीट को बढ़ाया जा रहा है, उसी अनुपात पर आदिवासी का भी सीट बढ़ाया जाए। विशेषतर यही चिंता का बस विषय बना है। और कुछ लोग को तो कहना है कि आदिवासी की सीट जा रहा है, विधायकी चल जाएगा। अरे भाई, पहले देखिए, हमारे लोग को ज़मीन से बेदखल किया गया, उसको भगाया गया, वो कहाँ है, उसको लाइए ना। अगर आप जनसंख्या की गिनती के आधार पर आप करते हैं, तो पहले उसको लाइए, आपको दिखाना पड़ेगा। जो 80% उस समय, आज से 20 साल पहले, जो 15 साल पहले जो विस्थापन हुए हैं, उनको आप लाइए और जनसंख्या के आधार पर सीट को बढ़ाइए। विषय बहुत चिंतनीय है, और खास करके जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, उन सभी को विशेष इस पर पहल करने की ज़रूरत है। हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग राजनीति से नहीं आते हैं, लेकिन मैं सभी से यही अपील कर रहा हूँ, जो अस्तित्व की बात है, जो झारखंड में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, तो सभी जगह चिंता सताता है। इस पर ना हमने आप सभी को फ़ोकस कर रहा हूँ, और इस वीडियो को तह तक पहुँचाने का प्रयास करें, घर-घर तक पहुँचाने का प्रयास करें, और इस पर जागरूक होने का प्रयास करें, नहीं तो अ, विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। कई ऐसे राज्यों में सीट कट के घट गया है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाया गया। बहुत निंदनीय विषय है। इस पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, और सभी लोग को जागरूक करके इस विषय पर ज़बरदस्त आंदोलन करने की ज़रूरत है, ताकि जो रिज़र्व सीट है, और सीट के साथ-साथ ये रिज़र्व सीट को भी उतना ही अनुपात में बढ़ाया जाए, जितने अनुपात में और सीट को बढ़ाया जा रहा है, विधानसभा सीट को। इसमें सभी को विषय वस्तु पर चर्चा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमारी संदेश आपके तक जाता है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। और जो विधानसभा की सीट घटाने की बात कही जा रही है, पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग को पता ही नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता को पता ही नहीं है कि समाज के अस्तित्व की बात है। समाज के अस्तित्व की बात है। अगर इस तरह की तमाम घटनाएँ होगी, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सदन तक, से लेकर राज्यसभा, दिल्ली सांसद तक इस आवाज़ को उठाएँगे, और जो परिसीमन हो रहा है और सीट के अनुपात में आदिवासी की सीट बढ़ाने की बात अपील करेंगे। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे इसके लेकर के।
सभी लोग तैयार हैं जोहार। धन्यवाद।